नमस्कार मित्रों आज हम लोग उद्धव ठाकरे जी की कुंडली को एनालिसिस करेंगे कि क्या कारण ऐसे बने कि उद्धव ठाकरे जी, इनके पिताजी का इतना नाम सम्मान था, महाराष्ट्र की राजनीति कांपती थी उनके प्रभाव से, आज उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी का ऐसे घोर पतन हुआ। उसके पीछे उनके कौन से ग्रह जिम्मेदार थे कि ऐसे अपमानित करके महाराष्ट्र में अभी तक इस तरीके से अपमानित होके कोई सत्ता से बेदखल नहीं हुआ है। कुछ तो ग्रह ऐसे होंगे कि उनको उस जगह पर लेकर चले गए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की कुंडली से पहले हम जिस समय में उन्होंने शपथ ली थी 28 नवंबर 2019 को शाम के 6:40 के आसपास मुंबई में, उस कुंडली को पहले विवेचना करेंगे। और एक बात बता दूं कि अगर कुंडली बहुत मजबूत हो किसी की स्वयं की, तो मुहूर्त की कुंडली अगर कमजोर भी है थोड़ी तो भी बहुत मायने नहीं रखता अगर राजयोग बहुत तगड़ा है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में दैन्य योग हैं और उनकी कुंडली में नाग दोष लगा हुआ है। मैं अभी दोनों कुंडलियों को डिस्कस करूंगा। पहले ये कुंडली है उस दिन की शपथ ग्रहण की, उसके बाद हम उद्धव ठाकरे जी की कुंडली को डिस्कस करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब हमारी खुद की कुंडली खराब हो, वैसे में हमें हर चीज़ फूंक फूंक के करना चाहिए। उस समय हमें शपथ ग्रहण का भी समय हो, वो भी सही से देखें, जितना अच्छा कर सके पॉजिटिव, कोई रिस्क ना लें। लेकिन उनकी खुद की कुंडली में भी बहुत सारे बुरे योग बने पड़े हुए हैं। कई राजयोग थे जिसके कारण मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद कई बुरे योग बने पड़े हुए थे। और उसके बाद उन्होंने जो समय लिया, सबसे पहली बात कि 28 नवंबर जिस दिन उन्होंने शपथ लिया है, उस दिन कोई मुहूर्त ही नहीं था। आप किसी एप्लीकेशन से चेक करेंगे तो 26 को मुहूर्त है, 27 को मुहूर्त है, 28 और 29 को मुहूर्त नहीं था, 30 तारीख को मुहूर्त था। लेकिन उन्होंने 28 तारीख का चयन किया, और चयन भी जो किया है वो देखिए वृषभ लगन की कुंडली है। और प्रथम दृष्टया देखिए कि 8वें घर में 5-5 ग्रह जाकर बैठे हुए हैं, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि और केतु। सबसे पहले तो यही विध्वंस मच गया कि पहले 8वां घर इतना ज़्यादा एक्टिव है तो ये लग्न ही नहीं चूज़ करना चाहिए। चलिए वो दिन चूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वृषभ लगन चूज़ नहीं करना चाहिए था कि जिसमें कि उसमें भी चंद्रमा, लग्न का स्वामी शुक्र ही अष्टम भाव में। ये सब षड्यंत्र का, अपमान का, अनिश्चितता का, अनएक्सपेक्टेड घटनाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो शुभ ग्रह हैं चंद्रमा, गुरु, शुक्र, ये तीनों ही केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में पड़े हुए हैं। और केतु और शनि जो है लग्नेश शुक्र का पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में, मतलब लग्नेश शुक्र को पीड़ित कर रहा है। उसके नक्षत्र पे दो अशुभ ग्रह केतु और शनि बैठे हुए हैं, और उसी केतु में शनि की भी दशा चल रही है। तो बुरी तरीके से ये पिट गया था पूरा पीरियड ही उनका। चाहे हम कोरोना को देखें, उसकी भयावहता, मुंबई में इतनी बुरी तरीके से विस्फोट हुआ, अर्णव का मैटर, पालघर जो है साधुओं का मैटर हो, बॉलीवुड का सुशांत का इशू है, कंगना का इशू है, लगातार षड्यंत्र। अष्टम भाव जो है ना, वो गुप्त स्थान षड्यंत्र का ही है। लगातार वो षड्यंत्र करते रहे, और वो सत्ता से बेदखल भी षड्यंत्र। उनके 40-42 विधायक चले गए। एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार जैसे चाणक्य के रहते हुए उन्हें पता नहीं चल पाया कि उनकी ज़मीन खिसक गई है, और 40-42 विधायक जो हैं उनसे अलग हट गए हैं, उन्हें पता ही नहीं चला। जिंदगी उनकी बिल्कुल, जो अभी का 2.5 साल का कार्यकाल, पूरा षड्यंत्रों का ही शिकार हो गया। क्योंकि 8वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था, केतु में भी शनि की दशा चल रही थी, और 12वें घर में इनका जो मंगल, राहु तो पहले से 12वें में था, अभी मंगल गोचर का मंगल 27 जून को उस जगह पर आया। 10 अगस्त तक वहीं रहेगा 12वें घर में। मंगल राहु का अंगारक योग, जो 12वां घर है, लॉस का घर है, वो सत्ता से इनको बेदखल करके रख दिया। अब इन्हें ये कुंडली इन्हें चूज ही नहीं करना चाहिए था, मुहूर्त का जो है। फिर भी व्यक्ति की अगर खुद की कुंडली बहुत स्ट्रांग हो तो ये सब को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन इतनी भयावह स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि 8वें घर में ऐसे 4-4 प्लैनेट इस तरीके से बुरे फंसे हुए हो। तो अब हम उद्धव ठाकरे की कुंडली को एनालिसिस करते हैं। ये उद्धव ठाकरे जी की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली बनी पड़ी हुई है, और चौथे घर 10वें घर में अच्छा राजयोग बना पड़ा हुआ। गुरु जो है पंच महापुरुष राजयोग में से बुध ने भद्र राजयोग का निर्माण कर रखा है, गुरु ने हंस राजयोग का निर्माण कर रखा है। तो ये तो अच्छे राजयोग यहाँ बने पड़े हुए हैं। लेकिन बुरी स्थिति ये है कि इस कुंडली में 11वें घर और 12वें घर का एक्सचेंज हो गया है, चंद्रमा और सूर्य का। और ये फल दीपिका के अनुसार दैन्य योग है। 11वां घर अचीवमेंट का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, कुछ भी प्राप्त करना हो, ये राजनीतिक पद हो, धन हो, कुछ भी प्राप्त करने के लिए 11वां घर है। और 12वां घर लॉस का है, खर्च का है। तो 11वें घर का स्वामी चंद्रमा 12वें में चला गया, राहु के साथ बैठा, और 12वें का स्वामी सूर्य
कन्या लगन के लिए शुभ नहीं होता, वो 11वें में आ गया है। एक तो ये एक्सचेंज ही अपने आप में, ये दैन्य योग कहते हैं, 100 राजयोगों पर एक परिवर्तन योग भारी पड़ जाता है। परिवर्तन बहुत ही खतरनाक था, और उसमें भी चंद्रमा राहु के साथ में बैठा है, मतलब कि नाग दोष भी लगा जब कोई परिवर्तन होता है। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ था परिवर्तन योग पे, नाग दोष पे। इंदिरा गांधी की भी कुंडली में नाग दोष है, मैं उस पर वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो इसमें परिवर्तन योग भी है, दैन्य योग, और नाग दोष भी लगा हुआ। नाग दोष की जब परिवर्तन योग में कोई प्लैनेट राहु या केतु के साथ हो तो दूसरे प्लैनेट को नाग दोष लगता है। मतलब चंद्रमा और सूर्य का परिवर्तन हुआ है, इसमें चंद्रमा के साथ चूंकि राहु है तो नाग दोष उसको लगेगा जो चंद्रमा राहु से बाहर है, मतलब सूर्य को लगेगा। तो सूर्य जो है वो इमीडिएट बॉस को, पिता को, राजनीतिक पावर को, शक्ति को, गवर्नमेंट को, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य इनका तो कमजोर हो गया इस स्थिति के कारण। एक तो दैन्य योग में फंसा हुआ है, और दूसरा नागदोष सूर्य को लगा, और ये सूर्य नवमांश कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो ये स्थिति इनकी कुंडली का, ये जो अगर इस प्रकार का अगर किसी का दैन्य योग है कुंडली में, तो उसे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि भाजपा को नहीं, अगर वो कांग्रेस में तो कांग्रेस को न, जो जहां पर है वो कोई नया प्रयोग न करे। मुट्ठी बांध के हड़काए हुए हैं तो ऐसे ही हड़काते रहे, मुट्ठी खोलेगा सब जान जाएंगे कि मुट्ठी में कुछ भी नहीं था। वही इनका जान गए कि इनकी कोई अथॉरिटी नहीं, कोई पावर नहीं थी। ये लोगों को सामने आ गया कि जनता के बीच में वो पैठ नहीं है जो बाला साहब की है, उनके पुत्र के नाम पे कब तक ढोते रहेंगे। और उसके बाद ये जिस तरीके से दादागिरी करते चले गए हैं वो भयावह रहा इनके लिए। ये 11वें घर और 12वें घर का जो एक्सचेंज है, पंचम भाव जो संतान का होता है उससे 7वां और 8वां है, कहीं ना कहीं संतान को लेकर भी डैमेज करता है। संतान के घर 5वें घर से अगर हम काउंट करें तो 11वां घर 7वां होता है, और 8वां घर जो है 5वें से 12वां घर जो हमारी कुंडली का है वो 5वें से 8वां है। तो 7वें 8वें का एक्सचेंज जो है, जो भी वो रणनीति गठजोड़ और चालाकियां आदित्य ठाकरे जी कर रहे थे, वो सब बिल्कुल से स्थितियां भयावह हो गई इनके लिए। और उसमें अभी इनकी जो दशा चल रही थी चंद्रमा में, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र तो वैसे इस कुंडली के लिए अच्छा मानते हैं कन्या लगन के लिए, लेकिन अब शुक्र की स्थिति जो थी, वो जो सूर्य फंसा हुआ है उस सूर्य के साथ में शुक्र था। दशमांश जो पद प्रतिष्ठा सम्मान का होता, वहां शुक्र जो है वो नीच का हो गया। एक तो ये मैटर हो गया, सूर्य भी इनका नवमांश में नीच का है, और गुरु से शुक्र जो है षडाष्टक बना रहा है। गुरु से 6ठा 8वें की पोजीशन अच्छा नहीं मानते। गुरु से शुक्र 8वें घर में और शुक्र से गुरु 6ठे घर में है, ये स्थिति अच्छी नहीं मानते। फिर जो प्रत्यांतर है वो शनि का था, गुरु में शुक्र में शनि। फिर शनि जो है वो शुक्र से 6ठे घर में पड़ता और शनि से शुक्र जो है 8वें घर में पड़ रहा है। तो ये स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन गोचर ज़्यादा भयावह हो गया। गोचर भयावह हो गया है वो ऐसे कि शनि जो है वो 29 अप्रैल से इनके 6ठे घर में केतु के ऊपर से मूव कर रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। और चंद्रमा से सप्तम भाव में, चंद्रमा राहु के साथ में चंद्रमा से सप्तम भाव में केतु के ऊपर से शनि का मूवमेंट ठीक नहीं है। अभी आया था कुछ समय के लिए, और यहाँ से वो निकल के पीछे की तरफ जो है वो वक्री होकर फिर मकर में वो जा रहा था। 16 जुलाई तक ये पीरियड था। इसलिए मैं भी अगर बात कहूँ तो मैं ये नहीं सोचा था कि अभी इनके, क्योंकि मैं एक बार देख लिया था कि कुंडली में दैन्य योग है, और अष्टम भाव में जब ऐसी स्थितियां बनी पड़ी हुई थी उनके जो 2 साल पहले, उस समय जब मैं एनालिसिस किया था तब मैं यूट्यूब पे नहीं था। 20 अगस्त 2020 को कि मैंने आर्टिकल इसके ऊपर लिखा था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस समय चूंकि यूट्यूब पे नहीं था तो उसमें वीडियो नहीं बनाया हुआ था, तो मुझे लगा कि 8वें घर में घमासान होगी। लेकिन बाद में खुद हम व्यवहारिक रूप से सोचते हैं कि क्यों घमासान होगा, जब एनसीपी कांग्रेस मिल के लोग सब खेल ही रहे हैं तो कौन हटाने जाएगा। और मुझे लगा कि अगर ये हटते भी हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो 2023 में जब परमानेंट शनि जनवरी में यहाँ पर आने वाला, मैं अभी ये जो 1.5-2 महीने का पीरियड है मैं इसको इग्नोर करके चल रहा था, लेकिन शनि अभी आया, इसी में खेल बिगाड़ दिया। मुझे लगा कि 16 जनवरी के आसपास परमानेंट कुंभ में जब आ जाएगा केतु के ऊपर से, तब इनको स्वास्थ्य को लेकर भी इनको भी डैमेज करेगा उस समय। लेकिन अभी जो बीच में 1.5-2 महीना के लिए आया, 2-2.5 महीने के लिए, इसी में ये खेल बिगाड़ देगा, ये मैं भी नहीं सोचा था। यहीं चूक जाते हैं ना हम लोग दोस्ती, कि लगा था कि गड़बड़ है लेकिन अभी गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं सोचा था। हालांकि मंगल और राहु, इनके अष्टम भाव में राहु पड़ा हुआ था, जो षड्यंत्र का घर है, हमने उसमें भी देखा। इनके जो शपथ ग्रहण की जो कुंडली थी उसमें भी अष्टम भाव काफी एक्टिव था, यहाँ पर भी राहु था। और अभी 27 जून से लेके 10 अगस्त तक मंगल इस जगह पर आ गया, अंगारक योग अष्टम में पड़ गया। तो इनका जो
8वां घर और छठा घर दोनों ही खतरनाक घर गए। छठा लड़ाई झगड़ा विवाद परेशानी कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिला जो है विवादों में। केतु के ऊपर से शनि की मूवमेंट थी छठे में, और 8वें में मंगल चल रहा है, राहु के साथ में अंगारक योग बना के रखा हुआ। तो इनके खिलाफ बड़ा दमदार षड्यंत्र हो गया, बड़ा दमदार, और भी आसान चीज़ नहीं थी, वो चीज़ हो गई। 37 में से कभी ये धमकी दे रहे थे, कभी प्यार से बुला रहे थे अपने लोग को, इसीलिए क्योंकि अगर 37 में से एक भी कम हो जाता तो शिंदे साहब जो हैं वो खेल नहीं, एकनाथ शिंदे वो खेल नहीं कर पाते। अगर 1-2 भी कम हो जाता तो फिर दल बदल कानून लागू हो जाता है और पूरा बर्खास्त हो जाते सारे, और फिर से चुनाव अगर करने की ज़रूरत पड़ती, मान लीजिए केवल 37-36 लोगों का ही चुनाव होता तो सारे के सारे सीट निकाल के लाएं, ये ज़रूरी नहीं था उनके हाथ में मामला। और अभी भी कुछ हद तक हो सकता है अगर इस तरीके का वो डरा लें, कुछ इस तरीके का सब। इसीलिए मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय जो है मोदी जी और अमित शाह जी का वो बिल्कुल सही है कि अगर मुख्यमंत्री न बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते, तो कहीं उसके कितने लोगों को आप मंत्री बनाएंगे? 12 लोगों को मंत्री बना रहे, कुछ लोग फिर से बेदक के जा सकते हैं, तो समस्या आ सकती है। फिर से सेफ नहीं है जब तक ये एक बार फ्लोर टेस्ट ना हो जाए और कोर्ट से मामला वो रफा दफा ना हो जाए। उसके बाद सारे निकल भी जाएंगे तो भी निर्दलीय मिला के कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जब तक कि एक बार दल बदल का लटक रहा है तलवार, तब तक भैया सेफ नहीं है। मुख्यमंत्री बना के ये लोग बहुत हद तक सेफ कर दिए चीज़ों को। तो ये जो स्थिति है कि मंगल राहु अष्टम भाव में और शनि केतु के ऊपर से, जो इनके स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए केतु के ऊपर से शनि जो है वो अच्छा नहीं मानते। अगर हमारी एज ज़्यादा है तो हमारे लाइफ को भी थ्रेट रहती है, नहीं तो माता पिता के लाइफ को थ्रेट रहती है। केतु के ऊपर शनि ऊपर से छठे घर में है, चंद्रमा से 7वें घर में है। तो ये कई स्थितियाँ, ये जो शनि यहाँ गोचर जो था ना, मैं जो सोच रहा था कि जनवरी के बाद होगा, वो पहले ही जो गोचर इतना पावरफुल होके चीज़ों को डैमेज कर दिया। और दशाएं तो फेवर में नहीं थी। शुक्र जो है दशमांश कुंडली में नीच का ही था, गुरु महादशा अच्छी चल रही थी, लेकिन शुक्र जो है वो काम बिगाड़ दिया। तो ऐसे जिसके भी दैन्य योग हो उसे, इसीलिए ज्योतिष को, व्यक्ति को मानना चाहिए। लोग कहते हैं ज्योतिष मान के क्या फ़ायदा? यही फ़ायदा है कि मेरी अगर इस तरीके की कुंडली हो, मैं तो कोई रिस्क नहीं लेने जाऊँगा, कहीं पर पंगा लेने नहीं जाऊँगा अपनी ओर से। और ये बिल्कुल दादागिरी किए जा रहे हैं, सबसे पंगा लिए जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। इनकी पुलिस जो है किस तरीके से षड्यंत्र कर रही थी, पुलिस स्टेट जैसे बन गया था। और आखिरी समय में आप देखेंगे कि जब वो रात में आप घर छोड़ के भी जा रहे थे तो पुलिस ही थी, कोई जनता इनके साथ नहीं था, पुलिस ही थी। पुलिस के साथ ही इन्होंने ज़िंदगी बिताई और लास्ट में पुलिस ही इनको हाथ लगी। जनता तो इनसे निकल गई, एकनाथ शिंदे निकाल लिए हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में ही दैन्य योग था। किस तरीके से पब्लिक परसेप्शन में इनकी इमेज ध्वस्त हो गई कि अब इनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया, इनकी पार्टी हाथ से निकल गई, ये स्थिति हो गई। पार्टी इनके जाए या ना जाए, फिर भी पूरा जो जनाधार था वो खिसक के दूसरी ओर चला गया है। कितनी खतरनाक बात, कितनी बुरी बात हो गई, कितना भव्य, कितना बड़ा पतन हुआ इनके साथ। इस दैन्य योग और नागदोष इन दोनों ने किया। इंदिरा गांधी की कुंडली में भी नागदोष लगाए, लेकिन वो पति और संतान इन सब चीज़ों में, राज्य से भी 1-2 बार उनको हुआ कि कोर्ट से उनको दिक्कत हुई, लेकिन सीधे सत्ता अचीवमेंट में उनको कमी नहीं रही, इनके अचीवमेंट में ही कमी थी। ऐसे लोग किंग मेकर बन के रहे, उसी में उनकी इज्जत है। वो फ्रंट पे फाइट करने आएंगे, वहीं पोल खुल जाएगा कि कुछ भी नहीं है इनके पास। वही इनके साथ हुआ। तो जब भी कुंडली में, पहले कुंडली अगर इसीलिए राजनीतिक व्यक्ति तो लगातार कुंडली दिखाते, पता नहीं कैसे चूक गए। ऐसे दैन्य योग, ऐसे नागदोष को लेकर पंगे में तो पड़ना ही नहीं चाहिए था। उसमें भी अब ऐसी कुंडली भी हो, और उसके बाद इन्होंने वो जो मुहूर्त का कुंडली, मुहूर्त का चयन बिल्कुल गलत किया। मुहूर्त उस दिन था नहीं, मुहूर्त की कुंडली अष्टम भाव में इस तरीके से पीड़ित था, फिर किया तो बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि, या कोई उनका शुभचिंतक नहीं था जो उसमें मुहूर्त का निर्धारण कर रहा था। कुंडली तो अपने हाथ में नहीं थी, कुंडली तो हम, भगवान ने जिस समय पैदा कर दिया हम पैदा हो गए, लेकिन मुहूर्त का चयन तो हमारे हाथ में है। ये तो भाग्य है, पुरुषार्थ वही तो है कि हम चयन क्या करेंगे। यही तो पुरुषार्थ है कि हम अपने से चयन करते, कम से कम शुभ समय को देखते। तो वो जो है किसी ने गलत सलाह दिया, जैसे हनुमान जी ने कहते हैं कि ब्राह्मण का वेश बना के मेघनाथ को मंत्र गलत बता दिया था, जिसके कारण वो जो माँ का आह्वान कर रहे थे वो जो है वो विध्वंस हो गया, जीतने की जगह वो लक्ष्मण से हार गए। वैसे ही किसी ने गलत समय बता दिया था, क्योंकि भाई उस दिन शुभ समय अवेलेबल नहीं था और ना इनकी कुंडली वैसी फेवरेबल है। तो इन्हें फूंक फूंक के धीरे धीरे ही कदम रखना चाहिए जीवन में आगे भी, क्योंकि इनकी कुंडली में वो सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति हो तो ऐसा नाश हुआ, ऐसा पतन हुआ कि दोबारा भरपाई नहीं की जा सकती है। अब जो है, अब देखिए कि आगे चल के इनके जो और भी लोग जो खास हैं कहीं वो भी टूट टूट के ना आ जाए। इनके रावत साहब जो हैं वो
आज भी वो जा रहे हैं ईडी के पास जो है हाजिरी लगाने के लिए, कहीं वो भी जेल न चले जाएं। अब इन सब पर जांच हो, जो इन्होंने जो अनियमितताएं हुई इनकी 2.5 साल की सरकार में, अगर जांच होने लगी तो और भी इनके लिए स्थितियां खराब होने चली जाएंगी। गुरु के बाद अभी शुक्र, गुरु में शुक्र के बाद इनकी सूर्य की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, और सूर्य वही जो कि एक्सचेंज करके बैठा, चंद्रमा वही जो एक्सचेंज करके बैठा हुआ है। तो आगे भी इनकी स्थितियां बहुत सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मित्रों, कुंडली पर भरोसा करना चाहिए, और पहले से अगर हम जानते हैं चीज़ों को तो बड़ा ही हमें रिलीफ मिल जाता। अगर इसका कोई उपयोग ना होता तो क्यों पराशर ऋषि जी, इतने लोग क्यों लगे हुए हैं, इतने इतने ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? उपयोग यही है। इसी कारण पहले लोग गुरुओं के शरण में रहते थे कि लगातार वो दृष्टि दे सके ज्योतिष के माध्यम से। कम जो भाग्य मिल गया है, हम जब पहलवान नहीं है तो मल्ल युद्ध करने तो न उतरेंगे। कम से कम इतना तो हम ध्यान रख सकते हैं कि भैया, हम जब भगवान ने मल्ल युद्ध के लिए नहीं बनाया है तो हम मल्ल युद्ध करने क्यों जाएंगे? ये कुंडली मल्ल युद्ध वाली नहीं है कि ये मल्ल युद्ध करने चले आए। ऐसी एकनाथ शिंदे जी की अगर कुंडली हाथ लगती है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है शायद 9 फरवरी 1964, उस दिन तो कुंडली बड़ी तगड़ी है। 2 प्लैनेट्स उठ चुके हैं, 200 राशि में 4 ग्रह, बहुत राजकुल उत्पन्न योग है। लेकिन मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि ओरिजिनल मुझे उनके आसपास से कहीं से कुंडली सही वाली न पता चल जाए। नहीं तो उनकी जन्म वाली कुंडली बहुत तगड़ी कुंडली है। इसी वजह से भाई फडणवीस साहब को रिप्लेस करके वो मुख्यमंत्री बन गए। छोटी मोटी बात नहीं है, इनको तो किया ही, पार्टी में भी, यहाँ पर भी उनको बना दिया गया। कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य ही सब कुछ है मेरे बंधु। ठीक है, तो ईश्वर कृपा करें और भाग्य सबके चमकते रहें, इसी उम्मीद के साथ जय श्री कृष्ण।